दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत के साथ संकट की घड़ी में गद्दारी की गई हो, बल्कि अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान हो, ब्रिटेन हो या तुर्की, जब भी भारत मुसीबत में होता है ये सारे देश पीठ दिखा देते हैं। ताजा मामला देखिए, जब पाकिस्तान के साथ हालात गर्म थे तब भारत ने फ्रांस से गुजारिश की थी कि हमें राफेल के सोर्स कोड चाहिए। क्यों? ताकि हम उसमें अपने हथियार, रुद्र मिसाइल और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगाकर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रह सकें। लेकिन क्या किया फ्रांस ने? फ्रांस ने साफ साफ मना कर दिया। जिस टेक्नोलॉजी के लिए हमने अरबों रुपए फूंके उसी पर हमारा हक्का नहीं। अगर वो चाहता तो थोड़ी बहुत टेक्निकल एक्सेस देकर भारत की मदद कर सकता था, लेकिन नहीं। जब भारत को जरूरत थी तभी मुंह फेर लिया। अब बातचीत चल रही है और वो कुछ शर्तों पर मानने को तैयार हुआ है। लेकिन सवाल तो ये है ना, जब हमारे पास रूस का सुखोई जैसा विकल्प है जो ना सिर्फ सस्ता है बल्कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करता है, तो फिर हम बार बार फ्रांस जैसे धोखेबाज देशों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? फ्रांस बार बार हमारी टेक्नोलॉजी मांग को ठुकरा क्यों देता है, जबकि हम एक बड़ा मार्केट हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, फिर भी हमें बराबरी का हक क्यों नहीं मिलता? ये सिर्फ डिफेंस की बात नहीं है दोस्तों, ये सवाल है हमारे आत्मसम्मान का, हमारे भरोसे का और हमारी संप्रभुता का। जब भी मुसीबत आती है ये यूरोपीय देश हमें सिर्फ एक ग्राहक की तरह देखते हैं, दोस्त की तरह नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी हकीकत खोल कर रख देंगे। क्यों संकट की घड़ी में ये देश हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं और भारत कब तक आंख मूंद कर भरोसा करता रहेगा? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले 1 सेकंड का काम है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये छोटी सी चीज हमारे मिशन को ताकत देती है। अब चलिए सच्चाई को सामने लाते हैं, बिना किसी डर और लाग लपेट के। संभावित आंकड़ों के अनुसार हमारे भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त 2200 से भी अधिक ज्यादा विमान हैं जो हमारी फौजें लगातार इस्तेमाल कर रही हैं। और हाल ही में हमने साफ देखा है कि हमारे फाइटर जेट्स कितने घातक और ताकतवर हैं। हमने देखा कैसे हमारे वीर पायलट पाकिस्तान के शहरों में घुसकर सीधे आतंकियों के अड्डों पर मिसाइलें दाग देते हैं और दुश्मनों को मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? बस मिसाइलों की चमक देखता रहता है। न कोई एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है, न कोई जवाबी हमला। एक भी भारतीय हमले को रोक पाने की ताकत नहीं है उनके पास। चीन और तुर्की से जो नए नए हथियारों के सौदे कर रहे हैं वो भी भारत की आंधी को रोक नहीं पाए। अब जरा भारत के कुल लड़ाकू विमानों पर नजर डालें तो इनका आधे से ज्यादा हिस्सा रूस से खरीदे गए सुखोई Su-30M के आए हैं, लगभग 260 से भी ज्यादा। इसके अलावा हमारे अपने देश की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बनाए हैं 40 से ज्यादा तेजस फाइटर जेट्स। इसी तरह फ्रांस से लिए गए 36 राफेल और 50 से ज्यादा मिराज 2000 भी हमारी स्क्वाड्रन में मौजूद हैं। साथ ही MiG-21 और MiG-29 जैसे पुराने लेकिन दमदार रूसी जेट्स भी हमारे बेड़े में भारी संख्या में मौजूद हैं। अब फर्क कहां आता है? रूसी फाइटर जेट्स में हम अपने बनाए ब्रह्मोस और रुद्र जैसी मिसाइलें आराम से जोड़ सकते हैं, जो लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं और जिन्हें खुद DRDO ने बनाया है। लेकिन राफेल, हमने 2016 में ही फ्रांस से 36 राफेल खरीद लिए, अरबों खर्च कर दिए, लेकिन आज तक हमें उनका सोर्स कोड नहीं दिया गया। भारत ने कई बार मांग की, कई बार गुजारिश की, लेकिन हर बार टाल दिया गया। अब दोस्तों, सबसे पहले समझिए ये सोर्स कोड आखिर होता क्या है और इतना जरूरी क्यों है। देखिए, सोर्स कोड असल में किसी भी फाइटर जेट का दिमाग होता है। इसी के जरिए उस विमान के सॉफ्टवेयर में हम नई मिसाइलें, सेंसर्स और आधुनिक सिस्टम जोड़ सकते हैं। ये कोड न मिले तो हम उस फाइटर जेट को भारतीय जरूरतों के मुताबिक अपग्रेड ही नहीं कर सकते। यानी सीधे शब्दों में कहें तो बिना सोर्स कोड राफेल हमारे हाथ में है, लेकिन उसके सारे बटन किसी और के कंट्रोल में हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो
अगर हमें राफेल का सोर्स कोड मिल जाए तो हमारी देशी रक्षा एजेंसियां इसे ऐसे अपग्रेड कर सकती हैं कि हम दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस को इसमें जोड़ सकें और आगे चलकर रुद्र जैसी घातक मिसाइलें भी राफेल से दागी जा सकेंगी। मतलब राफेल को इतना जानलेवा बना दिया जाएगा कि दुश्मन का कोई भी स्क्वाड्रन उसके सामने टिक नहीं पाएगा। अब तक तो सब कुछ ठीक था। हमने शुरुआत में जब पहला राफेल मिला था तभी फ्रांस से सोर्स कोड मांगा था, लेकिन जब फ्रांस ने देने से मना कर दिया तब हमने ज्यादा जोर नहीं डाला। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब हाल ही में भारत सरकार ने फ्रांस से एक और बड़ा डिफेंस डील फाइनल कर दिया। करीब 63,000 करोड़ रुपए की भारी रकम में 26 मरीन राफेल खरीदने की मंजूरी मिल गई है। ये राफेल भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात किए जाएंगे। आपको याद होगा जब राफेल डील की बातचीत शुरू हुई थी तब से लेकर इसे फाइनल होने तक करीब 1.5 से 2 साल लग गए। इसमें कई शर्तें थीं, जिनमें से एक सबसे अहम शर्त थी सोर्स कोड को लेकर। भारत चाहता था कि फ्रांस हमें सोर्स कोड भी दे ताकि हम अपने देशी हथियार और मिसाइलें राफेल में लगा सकें, लेकिन फ्रांस लगातार इससे इनकार करता रहा और आखिरकार जब फ्रांस ने साफ मना कर दिया तब भी भारत ने ये डील पास कर दी। अब तक तो यह भी किसी हद तक समझा जा सकता था, लेकिन असली दिक्कत तब शुरू हुई जब भारत पाकिस्तान के बीच फिर से तनाव बढ़ने लगा। ऐसे संवेदनशील हालात में भारत ने एक बार फिर फ्रांस से राफेल का सोर्स कोड मांगा ताकि हम राफेल को अपने हथियारों से लैस कर सकें और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को सीधा जवाब दे सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फ्रांस अब भी हमें घुमा रहा है। आज तक उन्होंने सोर्स कोड नहीं दिया, ना कोई स्पष्ट जवाब, ना कोई भरोसा, बस टाल मटोल और देरी। तो अब सवाल ये उठता है, क्या फ्रांस ने पाकिस्तान से प्यार के चलते भारत को सोर्स कोड देने से इनकार किया, या फिर इसके पीछे कोई और चाल है? क्योंकि जब भारत मुश्किल में था, जब पाकिस्तान के साथ तनाव आसमान छू रहा था, तब फ्रांस को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए था कि वो भारत को राफेल का सोर्स कोड दे देता, या फिर कम से कम भारतीय मिसाइलों के अनुरूप उसे कस्टमाइज कर देता। लेकिन फ्रांस ने दोनों में से कुछ नहीं किया। फ्रांस का रवैया यहां पर वाकई हैरान करने वाला था। उन्होंने यह कहकर भारत को टरका दिया कि सोर्स कोड एक संवेदनशील और गुप्त टेक्नोलॉजी है जिस पर हमने सालों की रिसर्च और अरबों डॉलर खर्च किए हैं। ऐसे में हम इसे भारत को नहीं दे सकते। अब सोचिए, ये पहली बार नहीं है। यूरोप और अमेरिका हमेशा भारत के साथ दोस्ती और समर्थन की बात तो करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ये सब पीछे हट जाते हैं। बार बार ऐसा हुआ है और अब फिर वही कहानी दोहराई गई। भारत जब सबसे ज्यादा जरूरत में था, फ्रांस ने साफ इनकार कर दिया। तो अब असली सवाल यह है, क्या हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है? देखिए, भारत ने अभी सिर्फ 63,000 करोड़ की डील को मंजूरी दी है। खरीदारी अब तक शुरू नहीं हुई है। तो सवाल उठता है, हम क्यों फ्रांस से 63,000 करोड़ में लड़ाकू विमान खरीदें जब हमारे पास रूस जैसा भरोसेमंद विकल्प है? रूस का SU-33 जैसे फाइटर जेट्स की स्पीड 2.5 माच से ज्यादा है, जबकि राफेल मरीन की टॉप स्पीड 1.8 माच है। और रूस के पास मिग-30 का भी मॉडर्न वर्जन है जो राफेल मरीन को सीधी टक्कर देता है। और सबसे अहम बात, रूस ने जो फाइटर जेट्स भारत को दिए हैं उनके सोर्स कोड भी भारत को सौंप दिए हैं। मतलब भारत आजादी से अपनी मिसाइलें जैसे ब्रह्मोस और रुद्र इनमें इंस्टॉल कर सकता है। तो तकनीकी रूप से देखें तो रूस एक बेहतर सौदा है। लेकिन सवाल यह भी है, अगर भारत जानबूझकर फ्रांस को चुन रहा है तो क्यों? शायद इसलिए क्योंकि राफेल मरीन टेक्नोलॉजी के मामले में रूस से आगे है। इसके सेंसर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता और टारगेटिंग टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हैं। और एक उम्मीद ये भी है कि शायद अंत में फ्रांस दबाव में आकर भारत को सोर्स कोड देने को तैयार हो जाए, क्योंकि अगर नहीं देगा तो भारत खुद के हथियार इस्तेमाल करेगा और इससे फ्रांस की मिसाइल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगेगा। याद रहे,
भारत की नौसेना को अभी 111 और फाइटर जेट्स की जरूरत है और इसके लिए भारत फ्रांस और अमेरिका दोनों से बातचीत कर रहा है। ऐसे में भारत अगर कुछ शर्तों के साथ डील करे तो फ्रांस को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस भारत के दबाव में आकर सोर्स कोड देगा या भारत को फ्रांस को छोड़कर रूस के साथ नई डील करनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।